बीजेपी के हिंदुत्व की पोल खुल गई है और ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि एक शंकराचार्य ने ही खोल दी है। हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की छवि पर इससे बड़ा डेंट और क्या ही हो सकता है कि शंकराचार्य ने सीधे पीएम मोदी पर ढोंग करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब अपना ढोंग बंद कीजिए। अब शंकराचार्यों के इस आरोप ने बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी करवा दी है और शंकराचार्य का ये तंज अब सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी एक वजह आगामी विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि जानकार दावा कर रहे हैं कि इस बयान से बीजेपी की छवि को डेंट भी लग सकता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब बीजेपी अपनी छवि को बचाने के लिए क्या दांव चलेगी। आखिर कैसे शंकराचार्य के बयान ने बीजेपी को किया परेशान, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बताती है। उसका दावा है कि हमसे ज्यादा हिंदुओं का हितैषी कोई हो नहीं सकता और सबसे ज्यादा अगर धर्म की रक्षा कोई कर सकता है हिंदू धर्म की, तो वो बीजेपी कर सकती है। इस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से लगातार किए जाते हैं और इसी वजह से इसी के सहारे वो चुनाव भी लड़ती है। लेकिन अब तो बार बार बीजेपी के हिंदुत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं और ये पहली बार नहीं है बल्कि ऐसा कई बार हुआ है। खासकर जब से मोदी सरकार ने जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन किया था, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे। यहां तक कि आरोप तो ये भी लगे थे कि बीजेपी अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ तक कर सकती है। जो नियम कायदे कानून है उनके साथ जो है छेड़छाड़ करती है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगे थे। जब शंकराचार्यों ने अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी किया था और इस पर आपत्ति भी जताई थी, और शंकराचार्यों की सरकार से नाराजगी बीजेपी को भारी भी पड़ी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगा रही थी और सबसे बड़ी चीज जो उसने आधे अधूरे मंदिर का जब उद्घाटन किया था, तो वो ये मानकर चल रही थी कि राम मंदिर उसे कहीं ना कहीं वोट दिलवाएगा, हिंदुओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ही आधे अधूरे मंदिर का जल्दबाजी में जो है उद्घाटन किया गया, रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई और खुद पीएम मोदी वहां पहुंचे थे और इस कार्यक्रम से सभी को कहीं दूर रखा गया था। यहां तक की खबरें उस वक्त ये भी आई थी, इसको लेकर जानकारों ने दावा किया था कि ऐसा माना जा रहा था कि अगर आडवाणी उस कार्यक्रम में पहुंच जाते तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में वो छाए रहते। तो इस वजह से मोदी ने पूरी कोशिश की थी, पीएम मोदी ने, कि चुनावों में इसका फायदा मिले और इसीलिए राम मंदिर का जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया था। और लेकिन हुआ ये कि उसका असर इतना उल्टा पड़ा कि अयोध्या में भी बीजेपी नहीं जीत पाई, क्योंकि शंकराचार्यों ने ही इस उद्घाटन का खुलकर विरोध किया था। इसलिए अब जब एक बार फिर से शंकराचार्य ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है, तो जानकार दावा कर रहे हैं कि शंकराचार्य का यह ताजा बयान भी बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा। तो उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कहा, अंग्रेजी तारीख से जो भी व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, हम उसको हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं की अंग्रेजी तारीख से जन्मतिथि नहीं मनाई जाती है। अब शंकराचार्य का ये बयान पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर था, जो अभी 17 सितंबर को बनाया गया है। अब शंकराचार्य के इसी बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि इशारों में उन्होंने पीएम मोदी को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया। क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजों की तारीख से जो भी अपना जन्मदिन मना रहा है, या तो उनकी मां अंग्रेज होगी या फिर पिता अंग्रेज होगा। इसलिए हम अंग्रेजी तारीख से मनाने वाले लोगों को ना ही शुभकामनाएं देते हैं और ना ही कोई चर्चा करते हैं। तो अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय मारे जाने वाले मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल तक पूछ लिया कि मोदी राज में गायों को क्यों मारा जा रहा है, पीएम मोदी इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल पूछना है, तुम हिंदू हो, तुम्हारे पास ताकत है और तुम गद्दी पर भी बैठे हो, तुमने हिंदुओं के वोट लिए हैं, तुम गाय के बछड़े को दुलारते हुए दिखाई भी दे रहे हो, बावजूद इसके क्या कारण है कि गाय की जान जा रही है, ये बंद क्यों नहीं करा रहे हो, क्या दबाव है, इसको सार्वजनिक करो या फिर हिंदू हिंदू वाला नाटक छोड़ दो। तो शंकराचार्य ने बीजेपी और मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। उन्होंने उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें मोदी एक बछड़े को दुलारते हुए नजर आ रहे थे, जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा था और ये वीडियो हर जगह दिन भर छाया भी रहा था। पहले वीडियो देख लेते हैं।
ये वीडियो पीएमओ का है और इसी वीडियो को लेकर शंकराचार्य ने मोदी को घेर लिया और सवाल पूछ लिया कि अगर सच में गाय से इतना प्यार है तो आपके राज्य में गायें मारी क्यों जा रही हैं। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी और मोदी अपने हिंदुत्व का ढोंग बंद करें। अगर सच में खुद को सबसे बड़ा हिंदू मानते हो तो गायों की जानें क्यों जा रही हैं, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है अभी तक। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूछा कि गायों की जान जाने के मामले पर क्यों देरी कर रही है मोदी सरकार, इस पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी पिछले 16 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी शामिल है। ऐसे में क्या कारण है कि इस मामले पर लगातार देरी हो रही है। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं और इसका जवाब प्रधानमंत्री को हिंदू जनता के सामने देना चाहिए। तो शंकराचार्य ने अपने बयानों में सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध दिया, बीजेपी के हिंदू प्रेम पर सवाल उठा दिए। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य राहुल गांधी के समर्थन में भी आ गए। उन्होंने राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना होना और ना होना दोनों ही बेकार की बात है, मगर जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर दिया और उन्होंने कहा कि जाति जनगणना जरूरी है, लेकिन राजनीति के लिए नहीं, देश की जनता के लिए। खैर, वैसे तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों के लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और मोदी के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती हैं, उसे ये सब बंद कर देना चाहिए। तो अब शंकराचार्य के इस बयान ने बवाल मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि जब ऐसे ही बयान लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले शंकराचार्य ने बीजेपी को घेरा था तो बीजेपी को चुनावों में नुकसान हुआ था। ऐसे ही अब जब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आने वाले समय में दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले भी जब शंकराचार्य ने बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उस बीजेपी को घेर लिया है, उस पर सवाल उठा लिए हैं, तो इस बार भी बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से पीएम मोदी और बीजेपी पूरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं और अब जानकार दावा कर रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो ये सवाल उठाए हैं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, या फिर अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर ढोंगी होने का जो आरोप लगाया है, पीएम मोदी पर ढोंगी होने का जो आरोप लगाया है, इस छवि से बाहर निकलने के लिए बीजेपी क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।